1 तारीख से हर साल की तरह जो है भारत सरकार की एमएसपी पे जो खरीद होती है धान की, वो हम शुरू करेंगे। और सभी प्रदेशों में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में भारत सरकार की खरीद 1 तारीख से शुरू होगी। हमने सब व्यवस्थाएं कर ली हैं। और जो हमारा टारगेट है हरियाणा के किसानों की खरीद करना, उसके लिए जो जो व्यवस्थाएं हमने करनी है, चाहे वो बारदाना की है या ढुलाई की है, और किसानों का डाटा की है, किसानों को सीधी पेमेंट करने की है, उसके लिए जो इंतजाम हमें करने हैं वो हम कर चुके हैं। और दुर्भाग्य से एक समस्या जो है कि आमतौर पर कुछ लोग, राजनीति करने वाले लोग हैं मंडियों के अंदर, जब भी किसान की फसल का वक्त आता है तो वो हड़ताल का नारा देते हैं। ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। किसान ने 6 महीने पसीना बहाया है और आज उसका वक्त आता है कि वो अपने पसीने की कमाई को घर ले जाए, तो उस वक़्त कहे कि भी हम हड़ताल करेंगे, तो ये अनुचित है। मेरी सभी से प्रार्थना है कि इस तरह की कार्रवाई ना करें। और अगर फिर भी ये हड़ताल जारी रहती है तो हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, एफपीओ करेंगे, और हमारे पास प्रशासन जो है खरीद जरूर कराएगा और किसान को उसके खून पसीने की जो कमाई है वो उसके खाते में हम पहुंचाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है। और दूसरा एक जो मांग है कि भी हम ई नैम की मंडियां नहीं चलाएंगे। ई नैम की मंडी क्या है कि एक मंडी के अंदर किसान अपनी फसल को लेके आता है जो एमएसपी से अलग है, कोई धान या कोई मूंगफली या कोई भी ज्वार बाजरा कोई चीज़ लेके आता है, उसका प्रोडक्ट को सर्टिफाई करके लोड करना, अपलोड करना होता है। और उससे देश की कोई भी मंडी जो ई नैम से जुड़ी हुई है वो बोली लगा करके उस प्रोडक्ट को खरीद सकती है। इससे क्या होगा, किसान को किसी भी देश की मंडी में कोई भी खरीदार 100, 200, 300 रुपये ज़्यादा में उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। तो इस चीज़ का विरोध अगर हमारे आड़ती भाई करते हैं, उनकी आड़त तो तब भी मिलेगी, उनकी आड़त में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो ये चाहते हैं कि किसान की फसल एक ही मंडी में भाव दबा के ली जाए। ये अनुचित है, ये किसान के हित में नहीं है। कृपा करके किसानों पर भी रहम करें और एक जो हम व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं कि किसान को देश में कोई भी खरीदार ऊंचा भाव देकर उसके माल को खरीदे, इस चीज़ में हमारे आड़ती भाइयों को भी सहयोग करना चाहिए। तो आप आड़तियों को समझा क्यों नहीं पा रहे सर? पहले किसानों को भी आपने कहा कि समझा नहीं पाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, ने कहा हम था। देखिए समझाने का उनका जो ये लालच है ये नाजायज़ है। सारे उनके विरोध के बावजूद भी हमने किसान को सीधा पेमेंट देना शुरू कर दिया है, किसान को सशक्त कर रहे हैं। अभी भी हमारी कोशिश ये है कि किसान की जो भी फसल हो, कोई भी खरीदार देश के अंदर जो ई नैम मंडी से जुड़ा हुआ है ऊंचे से ऊंचे भाव पर खरीदे। और आड़ती का काम होता है कि अपनी आड़त को ले। अब उनको नई चीज़ में कुछ लोगों को शिकायत समस्या दिखती है। वो तो शुरू शुरू के अंदर इस देश में जब सोना के कारोबारियों पर टैक्स लगाया था उन्होंने भी हड़ताल की थी, जीएसटी लगाया था तब भी इसकी थी। एक बदलता हुआ परिवेश है, बदलता हुआ भारत है। इसके साथ जो परिवर्तन है इसमें आने में कुछ लोगों को समस्या होती है। कुछ लोग ये हमेशा ही मंडी में बैठे हुए किसान के हक में दिखावा करते हैं, राजनीति करते हैं, जबकि वो किसान का भला नहीं करते। तो ये कुछ लोग राजनीतिक लोग भी हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि किसी भी सूरत में किसान का नुकसान ना होने दें। एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिन किसानों का, क्योंकि 100% हुआ नहीं है, जिन किसानों ने अभी तक नहीं करवाया, क्या आप उनकी धान की खरीद नहीं करेंगे? हमारा कोशिश ये है कि हरियाणा के 80 लाख एकड़ में खेती होती है। एक एक एकड़ का हमें जानकारी हो कि किसमें गन्ना है, किसमें गेहूं है, किसमें चावल है, किसमें बाजरा है, किसमें मूंग है, मोट है, ताकि उसी हिसाब से हम नीतियां बनाएं। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, जो एमएसपी पे खरीद होती है जी। वो खरीद हम हरियाणा के किसानों की हरियाणा में करना चाहते हैं। ठीक है। जो उस पोर्टल पर चढ़ाएगा कि मेरा 10 एकड़ में धान है, मेरा 8 एकड़ में धान है, और तो उसकी जो लिमिट हमारी ने रखी है इस बार 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, तो उसकी खरीद कर लेंगे। अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रदेश का आ जाएगा। हमारी मंडियां, हमारा खजाना, हमारा सिस्टम हरियाणा के किसानों के लिए है और उसका
हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमने फिर पोर्टल को दोबारा खोल दिया है कि जो किसान जिसने धान एमएसपी पे बेचना है, जिसने नहीं चढ़ाया है वो चढ़ा दें। कितनी तारीख तक? 2-3 दिन के लिए पहले हमेशा बार बार खुल चुका है, अब 2-3 दिन के लिए फिर खोला है, तो जिससे कि उनको दिक्कत ना हो। और इन किसानों की हम सीधे पेमेंट करेंगे, पूरी खरीद करेंगे। ये जरूर प्रयत्न है कि गीला धान ना लेके आए, थोड़ा सा सूखा के लेके आए ताकि मंडियों के अंदर अव्यवस्था ना हो। बारिश हो गई है और इस बारिश की वजह से बेमौसमी बारिश से किसान परेशान है, हम भी परेशान हैं। और दुर्भाग्य से ये पिछले कई बार इस मंडी के टाइम में बारिश हो जाती है, तो लेकिन 2-4 दिन वेट करना पड़ेगा। किसान की जो है सारा परचेज जो है 1 तारीख से हम करेंगे, सीधे खाते में उनको पैसा देंगे। कई जगह फसलों को भी नुकसान हुआ होगा। उसका जो बीमित किसान है, बीमा कंपनी से क्रॉप कटिंग में उसको बीमा मिलेगा। और जो नहीं है उनका खराबे का जो गिरदावरी चल रही है, मेन गिरदावरी के साथ ही खराबे की गिरदावरी हो जाती है। 1 लाख एकड़ की सूचना तो हमें मिल चुकी है, बाकी जो मिलेगी उसको प्रदेश सरकार के खजाने से उसकी सहायता करेगी। एक सर, लंपी वायरस की क्या स्थिति है? प्रदेश में कितने वैक्सीनेशन हुए, कितने पशुओं की मौत हुई और कितने बचे हुए अभी? दुर्भाग्य रहा है कि इस बार बहुत सारी संकट आए, कभी टिड्डी आ गई, कभी कोरोना आ गया, कभी बर्ड फ्लू आ गया, कभी अब गौ माता में लंपी वायरस आ गया। और इससे बहुत ज़्यादा गोवंश को प्राण त्यागने पड़े, गुजरात के अंदर, हमारे राजस्थान में, पंजाब में। लेकिन हमने जो कार्रवाई करनी थी तुरंत की, मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बगैर टेंडर के दवाई खरीदने के आदेश दिए, टेंडर की दवाई खरीदी, डिप्टी कमिश्नर की ड्यूटी लगाई। और वैक्सीनेशन जो हमारी 19 लाख के आसपास गोवंश है उसमें से 17.5 लाख का वैक्सीनेशन कर दिया। और सारे देश में सबसे कम जो है मृत्यु गौ की 2,500 के आसपास हुई, उसका हमें दुख है, लेकिन हमारे प्रदेश में हुई है। अभी भी 20,000 के आसपास गोवंश पीड़ित है और हम उनका ध्यान रखे हुए हैं, उनमें से भी ज़्यादातर स्वस्थ हो जाएंगे।